मुगल बादशाह शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा के साथ शतरंज खेल रहे थे। तभी मुमताज महल के कमरे से एक कनीज दौड़ते हुए आकर खबर दी कि मलिका मुमताज महल की हालत खराब हो चुकी है। जहांआरा दौड़ती हुई अपनी मां के पास गई और दौड़ते हुए लौटकर अपने पिता को खबर दी कि उनकी मां का प्रसव वेदना असहनीय है और उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बच्चा उनके पेट से निकलना नहीं चाह रहा है। शाहजहां ने अपनी करीबी दोस्त हकीम आलिम अल दीन वजीर खां को तलब किया, लेकिन वो भी मुमताज महल की पीड़ा को कम करने में असफल रहा। मशहूर इतिहासकार जादूनाथ सरकार अपनी किताब स्टडीज इन मुगल इंडिया में कवि कासिम अली आफरीदी की आत्मकथा से उद्धृत करते हुए लिखते हैं, अपनी माँ की मदद करने के ऐसा जहारा ने इस उम्मीद से कि गरीबों को रत्न बांटने से, सोना बांटने से ईश्वर उनकी दुआ सुनकर उनकी माँ को अच्छा कर देगा, और वो दोनों हाथों से धन लुटाना शुरू कर दिया। उधर शाहजहां का भी रोते हुए बुरा हाल था। उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसकी भी आंखों से आंसू लगातार बरस रहे थे। तभी मुमताज महल की कोख के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और इसी के साथ मुमताज महल का भी अंत हो गया। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी न कभी मुगल, अकबर, शाहजहां जैसे नाम तो जरूर सुने होंगे कि ये शाहजहां और अकबर कितने बड़े राजा शासक हुए हैं और इनकी संपत्ति कितनी थी। ये तो आपने अपने जीवन में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने मुगल साम्राज्य की सबसे अमीर शहजादी का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे अमीर औरत मुगल दौर में गुजरी और उसका नाम क्या था। दोस्तों, भारत में मुगल काफ़ी बड़ा सल्तनत रहा है। मुगलों का दौर काफ़ी बड़ा रहा है, जिस दौरान कई राजा महाराजा हुए और शासन की बागडोर संभाली। मुगल काल के दौरान इनके पास अरबों की संपत्ति जैसे सोना, चांदी, हीरे मोती और तरह तरह के खजाने उनके पास हुआ करते थे। वहीं मुगल सल्तनत के दौरान महिलाओं के पास भी बहुत सारे अधिकार हुआ करते थे, जिसमें से कुछ को व्यापार करने की अनुमति भी मिलती थी और सलाह देने की तो पता नहीं कितनी महिलाओं को अनुमति थी। ऐसे में महिलाओं के पास कई खूबी और कई सारा पैसा और कई चीज़ें ऐसी होती थी जो शायद उस वक्त मर्दों के पास नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुगल काल की सबसे अमीर शहजादी कौन थी। दरअसल मुगल काल की सबसे अमीर शहजादी थी जहांआरा, जो शाहजहां की बेटी थी। और मुगल सल्तनत में जहांआरा का वो मुकाम रहा है कि इसके बिना मुगल सल्तनत अधूरी थी, जिसने बहुत ही अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन्हें सुनकर शायद आप यकीन नहीं कर पाए। चलिए, आज मैं आपको जहांआरा के बारे में ही इस वीडियो में बताऊंगा। ये मत सोचना कि वीडियो का लोकेशन क्या दिख रहा है। इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि दुनिया की सबसे अमीर शहजादी मुगल दौर में रही है। दरअसल एक किताब है डॉटर ऑफ द सन। उसकी लेखिका मशहूर इतिहासकार एर्रा मखोती का कहना है कि जहांआरा कितनी अमीर थी। इतिहास में अलग अलग तरीकों से इनका जिक्र किया गया है, और वो भी क्यों ना, जिसका पिता दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा हो अपने ज़माने में, तो उसकी बेटी क्यों पीछे रहे। पिता की मौत के बाद आधे हिस्से की बनी मालकिन, और ये थी जहांआरा। जब शाहजहां की मौत हो गई थी तो उसकी संपत्ति का बंटवारा हुआ और बंटवारे में जहांआरा को बहुत कुछ दिया गया। उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा जहांआरा को दे दिया गया था, बाकी का आधा हिस्सा सभी बेटों में बांट दिया गया था। जहांआरा के पास कई रियासतें, जागीरें हुआ करती थी। पिता की मौत के बाद मुगल का उच्च पद भी दिया गया और उन्हें बादशाह बेगम बनाया गया। देखो, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, बादशाह मर्दों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, जिसमें बा शब्द से इस्तेमाल होता था बा, और बादशाह पै फॉर पतंग, इस शब्द का इस्तेमाल औरतों के लिए किया गया था। बादशाह बेगम बनाया गया जहांआरा को। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि जिस दिन जहांआरा को ये उपाधि दी गई, उस दिन उन्हें 1 लाख अशरफियाँ दी गई। साथ ही उन्हें 4 लाख रुपये सालाना ग्रांट के तौर पर दिए जाते थे। और ये बात
उस ज़माने की है जब लोगों के पास 1 आना, 2 आना, 1 रुपया, 2 रुपया हुआ करता था, जहां ये लाखों में खेल रही थी। रियासत का दायरा भी काफ़ी बड़ा था। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और आगे चल के। इतनी बड़ी रकम के साथ ही जहांरा की रियासत और भी बढ़ी। उसने उसको इतना बढ़ाया कि देखने वाले हैरान हो गए कि एक महिला होकर वो साम्राज्य का विस्तार किस तरह से कर रही है। बाछोल, सफापुर, अछल, फरज हरा, दोहरा और पानीपत का कुछ ऐसा हिस्सा जो उस समय फरगना के नाम से जाना जाता था, रियासत में उसने जोड़ दिया था। इसके अलावा उन्हें कई बाग भी दिए गए थे। उन्हें सूरत शहर का अधिकारी भी दिया गया था। यहाँ से अंग्रेजों के साथ व्यापार किया जाता था। सूरत आज भी व्यापार का केंद्र बना हुआ है। गरीबों के लिए खुले खजाने। एक बार जब जहांरा आग से झुलस गई थी तब हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि 8 महीनों तक वह बिस्तर पर रही। एक लंबे समय के बाद जब वह स्वस्थ हुई तो बादशाह इतने खुश हुए कि उसने अपने खजाने के दरवाजे गरीब लोगों के लिए खोल दिए। गरीबों को रोजाना पैसे बांटते थे। बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा किया गया था। जिस वैद्य ने शहजादी का इलाज किया था उसे माला माल कर दिया। दोस्तों, जहांआरा न सिर्फ दिल की अमीर थी, पैसों की अमीर थी, बल्कि अपने अखलाक की भी अमीर औरत हुआ करती थी। उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। जहांआरा ने न जाने कितने बगीचे बनवाए, तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे उसमें लगवाए। गरीबों की वो लगातार मदद करती थी। जो भी परेशानी होती थी, किसी की झोपड़ी घर बनवाना होता था, वो भी बनवाती थी। किसी को पानी की समस्या थी, नहरें पर भी उसने काम किया है। दोस्तों, जहांआरा अपने जीवन में इतना कुछ करके गई है कि एक वीडियो में बताना तो शायद उसके काम की बदनामी होगी। अगर आप चाहते हैं कि उसको मैं पूरा डिस्क्राइब करूं, पूरा उसका इतिहास बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसकी एक काफ़ी लंबी वीडियो जिसमें शुरू से लेके एंड तक सिर्फ जहांआरा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके जन्म से लेकर उसके सभी कारनामे और मृत्यु तक, उसने अपने जीवन काल में जो जो कार्य किए हैं उन सब को, और उसने जो कार्य नहीं किए, जो कार्य उसके अधूरे रह गए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, वो उन कार्यों को करने के लिए तरसती रही लेकिन हो नहीं पाए उन कार्यों को भी, क्योंकि उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा रोचक था। तो उसको मैं किसी दूसरी वीडियो में